नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। कला संस्कृति विभाग बिहार सरकार ने एक बड़ी पहल करने को आगे आई है। बिहार के वरिष्ठ कलाकारों को अब कला सम्मान के साथ साथ पेंशन योजना से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई है। ये योजना बहुत पहले ही, लगभग 6 महीने पहले ही कैबिनेट से पास हुई थी, लेकिन आज बिहार सरकार के कला संस्कृति विभाग के जो सचिव है प्रणब कुमार, उन्होंने प्रेस वार्ता कर ये जानकारी दी है। और क्या कुछ नया होने वाला है कला और संस्कृति विभाग के साथ साथ पर्यटन विभाग में, जरा आप भी सुनिए। कला एवं संस्कृति विभाग के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो निर्धारित है उसके संबंध में विभाग की उपलब्धियां बताएंगे। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना एक काफी पहले से ये डिमांड थी और इसको हम लोगों ने इस बार लागू किया है। इसके अंतर्गत कला के क्षेत्र में जीवन भर जिन वरिष्ठ, उपेक्षित और आर्थिक रूप से कमजोर कलाकारों ने कला के प्रति समर्पण की भावना दिखाई है, उनके लिए मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना में 3,000 रुपये प्रति माह की पेंशन राशि दी जाती है और अब तक मैं बताऊं कि जब इसको कैबिनेट से अप्रूवल किया गया उस समय से लेकर अब तक 85 कलाकारों का चयन पेंशन योजना के लिए किया गया और ये लगातार प्रक्रिया जारी है। इसी प्रकार एक नई योजना और लागू की गई है, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना। इसके अंतर्गत जो अनुभवी कलाकार हैं उनको गुरु बनाया जाएगा और जो युवा जो इच्छुक हैं उन कलाओं को सीखने के लिए वो शिष्य कहलाएंगे और जो भी पारंपरिक कलाएं हैं, चाहे लोक कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, वादन हो, जो कि सामान्यतः अब विलुप्त होती जा रही हैं, उन कलाओं को पुनर्जीवित करने की ये योजना है। और इसके अंतर्गत विभिन्न मंचों से हम लोग आवेदन प्राप्त कर रहे हैं और 233 आवेदन अब तक प्राप्त हुए हैं, जिनमें चयन की प्रक्रिया जारी है। अटल कला भवन निर्माण का लक्ष्य रखा गया है, जिसके अंतर्गत हर एक जिले में एक अटल कला भवन रहेगा। लगभग 620 की कैपेसिटी इसकी है और मैं बताना चाहूंगा कि सारण, गया, पूर्णिया, सहरसा, बेगूसराय, मुंगेर, दरभंगा जैसे जिलों में ऑलरेडी निर्माण कार्य सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। वहीं लखीसराय और बांका में भवनों का निर्माण प्रगति पर है और शेष नवादा, शेखपुरा, अरवल, बक्सर, कैमूर, सिवान और अररिया में कार्य प्रक्रियाधीन है। तो लगभग सभी जिलों में या तो कार्य प्रक्रियाधीन है या उसकी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। इसी प्रकार आप लोगों को भी ज्ञात होगा कि बिहार कला सम्मान, हम लोग प्रत्येक वर्ष बिहार कला सम्मान देते हैं। इन्हीं कारणों से पिछले 3 वर्षों से बिहार कला सम्मान लोगों के बीच, कलाकारों के बीच वितरित नहीं किया जा पाया था। इस बार 3 वर्ष के लंबित बिहार कला सम्मान के अंतर्गत हम लोगों ने 52 कलाकारों को बिहार कला सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है और इसके अंतर्गत 27 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी है। कलाकारों की सुविधा के लिए और विभाग को भी बेहतर समन्वय हो सके, इसके लिए कलाकारों के पंजीकरण पोर्टल को लॉन्च किया गया है। कलाकारों के लिए पंजीकरण पोर्टल बनाया गया है, जिसके अंतर्गत कलाकार अपने संबंध में स्वयं हम लोगों के वेबसाइट पर आकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अभी तक मैं बताऊं, पूरे राज्य से 3800 से भी अधिक कलाकारों ने विभिन्न कला रूपों में पंजीकरण कराया है। इसका फायदा यह है कि हम लोगों को उनकी कला विधा के बारे में, उनके एज के बारे में, उनके लोकेशन के बारे में, उनकी अभिरुचि क्या है, किस क्षेत्र में वो प्रदर्शन करना चाहते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों को ऑनलाइन जानकारी मिल पाती है। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि बिहार फिल्म प्रोत्साहन नीति का प्रभावी क्रियान्वयन लगातार पिछले वर्ष से, जब से ये नई पॉलिसी आई है, लगातार कार्य किया जा रहा है और अब तक 37 से भी अधिक फिल्मों, वेब सीरीज और डॉक्यूमेंट्री परियोजनाओं को शूटिंग की अनुमति दी गई है और कई फिल्मों की शूटिंग भी लगातार आप देख पा रहे होंगे पटना और राज्य के विभिन्न जिलों में किया जा रहा है। इसी प्रकार फिल्म और नाट्य के क्षेत्र में जो बच्चे, मेधावी बच्चे बिहार से बाहर बड़े संस्थानों में पढ़ते हैं, चाहे वो फिल्म सत्यजीत राय फिल्म इंस्टीट्यूट हो या नेशनल स्कूल ड्रामा हो या इस तरह की और जो संस्थाएं हैं, वैसे बच्चों को छात्रवृत्ति देने की योजना हमारे यहाँ है, जिसके अंतर्गत 20 मेधावी छात्रों को करीब 13,53,000 रुपए की छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी और राष्ट्रीय मंचों पर भी बिहार की सशक्त उपस्थिति दर्शाने का कार्य किया जा रहा है। जहां भी बड़े कार्यक्रम होते हैं वहां प्रयास किया जाता है कि बिहार की नीतियों का अच्छे तरीके से वहां प्रचार प्रसार किया जाए। इसी के क्रम में जो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया गोवा में हर साल आयोजित होता है, उसमें वो 56वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इस बार था, वहां भी बिहार की सक्रिय भागीदारी निभाई गई और बिहार के द्वारा
अपनी योजना, अपनी पॉलिसी का काफी व्यापक प्रचार प्रसार किया गया और इसका परिणाम यह है कि कई न सिर्फ देश बल्कि विदेश के भी निर्देशक निर्माताओं ने बिहार में आकर फिल्म शूटिंग करने की इच्छा जताई है, तो भी प्राइमरी स्टेज पे। बिहार फिल्म विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड को मजबूत करने का प्रयास किया जा रहा है। उसकी जो पुरानी देनदारियां थी उनको समाप्त करने की भी प्रयास किया गया है और 38 पदों को स्वीकृत करा करके उसके नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है ताकि इस निगम को मजबूत किया जा सके। साथ ही साथ बिहार फिल्म एवं ड्रामा संस्थान की स्थापना करने की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त की गई है। अब आगे इस संस्थान की स्थापना हेतु मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नियमावली एवं विनियमों का प्रारूप तैयार किया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में हम लोग प्रयास करेंगे इस संस्थान की स्थापना मूर्त रूप में सही तरीके से हो सके। आपको ज्ञात होगा कुछ दिनों पहले हम लोगों ने आर्ट ऑफ लिविंग और विभाग के संयुक्त तत्वावधान में 1012 महिलाओं द्वारा झिझिया लोक नृत्य की सामूहिक प्रस्तुति का आयोजन किया गया, जो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ। तो ये सब कार्यक्रम ये हम लोग लगातार कर रहे हैं ताकि बिहार की जो संस्कृति है, विरासत है, उसका लगातार प्रचार प्रसार हो, लोगों के बीच इसकी जागरूकता जाए। प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है और इस वर्ष हर एक जिले में हम लोगों ने जिला युवा महोत्सव मनवाया और राष्ट्रीय युवा महोत्सव की भी टीम हमारी रेडी है। अभी जो राज्य स्तर का जिला महोत्सव, जिला युवा महोत्सव हुआ वह मधुबनी जिले में हुआ, जिसमें 1200 से भी अधिक प्रतिभागियों ने, कलाकारों ने भाग लिया और उनमें से फिर करीब 23 कलाकारों को 5 विधाओं में सेलेक्ट किया गया है। इसी प्रकार 10 ट्रैक युवा अन्य जो कार्यक्रम है माई भारत पोर्टल के द्वारा, उसमें ऐसे कंपटीशन, लीडरशिप असेसमेंट राउंड, क्विज, इन सब कार्यक्रमों में भी करीब 45 लोगों को, युवाओं को चयनित किया गया। ये सभी युवा जाकर के पार्टिसिपेट करेंगे नई दिल्ली में, जो 12 जनवरी को होता है। आपको जानकारी होगी कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप लगभग 550 करोड़ की लागत से इसका निर्माण कराया गया और इसको आम दर्शकों और पर्यटकों के लिए चालू कर दिया गया है। और यह भी बताते हुए काफी हर्ष हो रहा है कि लगभग 8 से 10 हजार लोग प्रतिदिन वर्तमान में वहां जा रहे हैं, जबकि इसको आरंभ हुए मात्र 2 महीने हुए हैं। तो हम लोगों ने इसकी वेबसाइट लॉन्च की है और यह भी प्रयास कर रहे हैं कि वहाँ अन्य सुविधाएं भी दी जाएं, जैसे विपश्यना, वहाँ पर ध्यान केंद्र भी है, लाइब्रेरी भी है और बाकी तमाम तरह की चीजें जिनको लगातार डेवलप करने का प्रयास किया जाए। तो आपने सुना जिस तरह से सचिव प्रणव कुमार ने बताया कि बिहार में जो कलाकार हैं वो कलाकारों को अलग तरह से सम्मान दिया जाएगा, पेंशन दिया जाएगा और साथ ही जो बिहार की संस्कृति से जुड़े हुए लोक नृत्य है या फिर गायन है, वादन है, इन तमाम विधाओं के लिए गुरु शिष्य परंपरा शुरू की जाएगी और बिहार में शूटिंग का भी स्कोप बहुत बेहतर है। उसको लेकर के जो बिहार फिल्म निगम है उसको भी एक बेहतर तरीके से कसने की कवायद शुरू हुई है। साथ ही साथ बिहार फिल्म निगम ने एक नए पोर्टल की शुरुआत इसी हफ्ते करने की बात कही है। अमलेश आनंद, केबीसी न्यूज़, पटना।